नमस्कार साथियों, तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर को दोस्तों सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने उनका डीए और डीआर बढ़ा दिया है। डीए डीआर की बढ़ोतरी की गई, आखिर कितनी की गई है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आते हैं दोस्तों, द फाइनेंस हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। देखिएगा दोस्तों, आज है 1 फरवरी और आज बजट सत्र शुरू हो जाएगा 11 बजे से। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये बजट सत्र लागू किया जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने पहले से ही डीए की आंकड़े तय कर लिए थे। सरकार ने कहा है कि हम 2% डीए बढ़ाएंगे। आखिर 2% ही क्यों, 3% क्यों नहीं, 1% क्यों नहीं? ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार सिर्फ 2% क्यों बढ़ा रही है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सरकार ने पहले से ही तय कर लिया था हम 2% बढ़ाएंगे, जिसकी वजह निकल के सामने आई है। जिसकी क्या क्या वजह मैं आपको बताऊंगा। जनवरी 2026 से आपका 2% डीए मिलना शुरू हो जाएगा, जो पेंशनर को डीआर मिलना शुरू हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है उसके आंकड़े जारी होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर अभी क्या आपका डीए वो 58% मिल रहा है और 2% बढ़ेगा तो 60% आपको डीए डीआर मिलना शुरू हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर दिसंबर का सूचकांक 7% घटता, 7% घटता, तो आपका दोस्तों सिर्फ 1% डीआर मिलता, डीए डीआर मिलता। सरकार 1% ही आपका डीए डीआर बढ़ाती, मतलब आज तक के इतिहास में ऐसा होता कि सिर्फ 1% बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसमें अगर ये 24 अंक बढ़ता ये सूचकांक आपका, तो यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी होती है, 3% की। लेकिन दोस्तों इतना नहीं बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ा है, ना तो इतनी कमी की जा सकती है। 1% डीए डीआर नहीं दिया जा सकता, ना ही 3% सरकार देना चाह रही थी, क्योंकि सूचकांक इतना ना घटाए ना बढ़ाए। तो सरकार ने पहले से ही बीच का रास्ता निकाल लिया, 2% डीए डीआर देने का फैसला कर लिया पहले से ही। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आंकड़े देखिएगा, दिसंबर 2024 का जो सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो 3.53% था, फीसदी था, 3.53 दिसंबर 2024 का। अब दोस्तों देखिएगा दिसंबर 2025 में अभी हो गया 3.13, यानी 3.13। अगर इसमें दोस्तों अंतर निकालें तो सिर्फ 0.40 का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आधा फीसदी से भी कम का अंतर है। इसलिए दोस्तों सरकार को डीए और डीआर सिर्फ 2% करना पड़ा। तो फिलहाल साथियों अगर देखा जाए तो सरकारी की तरफ से फौरी तौर पर राहत दी जा रही है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2% डीए डीआर बढ़ गया है, चलिए वो सही है, अब जो भी कुछ है सरकार दे रही है, वरना कहीं ऐसा ना होता कि 1% ही डीए डीआर देती। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है कि सरकार ने जो डीए डीआर ये सिर्फ 2% दिया है, क्या इसको बढ़ा के 4% या 5% होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।